सैकड़ों दुकानदार हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी के अंदर घर चल रहा है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं क्या कहानी है, क्या कहानी चल रहा है। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं उन दुकानदारों जिन पर अब विपदा आन पड़ी है, मार आन पड़ी है। इनको रेलवे द्वारा नोटिस दिया गया है कि इस दुकानदार कई दशकों से दुकानदारी कर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो रेलवे द्वारा उन्हें नोटिस बताया गया है उस संदर्भ में उनका क्या है। अच्छा, आपका नाम? भगवान दास शर्मा, धनबाद फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष। और रेलवे द्वारा नोटिस दिया गया है या कोई सैकड़ों दुकानदार है कई दशकों से अपनी रोजी रोटी गुजार रहे हैं, उस संदर्भ में आपको क्या कहना है? उस संदर्भ में मेरा कहना है कि जो पुराना बाजार के दुकानदारों को रेलवे सहायक अभियंता द्वारा एक नोटिस निर्गत कर करके कहा गया है कि 10 दिन में दुकानदारों जो दुकान अवैध रूप से बसे हुए हैं वो खाली करें। मेरा कहना है ये रेलवे द्वारा जो दिया गया नोटिस सरासर गलत है। ये रेलवे का जमीन है ही नहीं। इस संबंध में पूर्व में भी रेलवे वरीय सहायक अभियंता एक चिट्ठी दिया था कि 10 दिन में दुकानदार यहाँ पर खाली कर दे, ये रेल का जमीन है। उस समय भी मैं पत्राचार रेलवे के द्वारा किया था, रेलवे से जानकारी मांगा था, ये जमीन आपका नहीं है, ये जमीन जिला परिषद का है। और जिला परिषद ने इन 167 दुकानदारों से 1994 में 5,000 रुपया सिक्योरिटी और 3 महीने के भाड़ा 200 प्रति के हिसाब से 600 यानी कुल 5600 रुपया इन दुकानदारों से 1994 में जिला परिषद लिया है। बजाबते उसका विज्ञापन निकाला था कि भूखंड आवंटन करने के लिए जिन दुकानदार इच्छुक हैं वो पैसा जमा करें। उसके आधार पर मैंने 167 दुकान यहाँ पर दुकानदार 5600 जिला परिषद में जमा किया और उसी समय 125 दुकानदारों को जो पुराना बाजार आज सद्भावना मार्केट के नाम से जाना जाता है, उसी क्रम में उसी रेगुलेशन के तहत बनाया गया और इधर का मामला आज तक पेंडिंग रह गया। इस बीच में कई उपायुक्त आए, डीडीसी आए, बदली हुए, उनको सारा वस्तु स्थिति का अवगत कराया। लास्ट में हम लोग हार दाव देख करके माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाए। वहाँ से एम.वाई. इकबाल और माननीय न्यायालय का एक आदेश पारित हुआ जो दुकानदार के पक्ष में है। उसमें स्पष्ट आदेश लिखा है कि यथावत स्थिति रहेगा जब तक कि जिला परिषद इन दुकानदारों को अस्थायी रूप से बसा नहीं दे। रेल को कई बार यहाँ तक कि आपका धनबाद के उपायुक्त भी इस मामले को हस्तक्षेप किए और जिला परिषद और रेल को दोनों को इन्फॉर्मेशन किए कि आप दोनों सहानुभूतिपूर्वक अपना जो जमीन का विवाद है उसमें जाकर निष्पादन करवा लें। लेकिन उपायुक्त के आदेश पर जिला परिषद के पदाधिकारी यहाँ आए और रेल के पदाधिकारी एक बार भी मापी में नहीं आए। अंततः जिला परिषद के सहायक अभियंता नागेंद्र सिंह यहाँ पर आकर करके रोड के दोनों साइड मापी करवाए। जिला परिषद का कहना है कि मेरा 90 फीट रोड है। उस संबंध में डीडीसी का पत्र मेरे पास है, 90 फीट रोड है। आज रोड की स्थिति है 45 फीट। तो बाकी शेष जमीन कहाँ गया? तो शेष जमीन वो नापी किए कि 25 फीट रोड के दाएं और बाएं 25 फीट रेलवे अतिक्रमण कर रखा है। उस अतिक्रमण को जिला अभियंता के नागेंद्र सिंह आकर करके मापी करवा के सरकारी अमीन से चिन्हित करवाए और दुकानदारों को बोले कि इसमें आप लोग बस जाइए। आया था, चार दीवारी देने आए थे, तो हम लोग दीवारी देने आया था। इस संबंध में हम लोग तत्कालीन जो डीडीसी थे उस समय उनको खबर किया। उन्होंने तुरंत जिला अभियंता को निर्देश दिया कि आप धनबाद बैंकपुर थाने को निर्देश दीजिए कि मेरा जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। बैंकपुर थाना यहाँ आया और वो रेलवे को अधिकारी को बोला कि आपके ऊपर FIR किया जाएगा, आपके अगर जमीन है तो आप दिखाइए। उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाया। वो बैंकपुर का चिट्ठी आ जाए मेरे पास वो, और जिला परिषद को जमीन जो अतिक्रमण कर रहा था वो अपना बोरिया बिस्तरा सभी को लेकर के चला गया।
आज तक फिर वो नहीं आया। फिर पिछले भी साल में भी हमको रेलवे चिट्ठी दिया था कि ये आप इंक्रोचमेंट में है, इस पर से जगह खाली कर दीजिए। मैंने उनको अपने पत्रांक संख्या GDS 2019 में भी लिखित चिट्ठी दिए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने उसका प्रतिलिपि वरीय प्रमंडल सामान्य शाखा धनबाद, वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त DRPF धनबाद, वरीय मंडल अभियंता विशेष धनबाद, IOW2 जिला परिषद धनबाद, उप विकास आयुक्त धनबाद और जिला अभियंता धनबाद, उपायुक्त धनबाद और अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद को लिखित सूचना दिया कि ये हम लोग को रेल हरासमेंट कर रहा है। उनसे बार बार करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उस संबंध में आज तक कोई जवाब नहीं दिया और अतिक्रमण के नाम पर जो नोटिस दिया वो वापस ले लिया, फिर नहीं आया। इस संबंध में धनबाद जिला परिषद के द्वारा के यहाँ LRDC के यहाँ केस भी चला। जिला परिषद अपना कागजात के साथ उपस्थित हुआ, रेल एक नोटिस में कोई जवाब नहीं दिया, आज तक वो जवाब नहीं दिया और न कोई कागज दिखाया। वो साक्षात मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। मैं मेरा दावा के साथ कह रहा हूँ कि ये जिला परिषद का जमीन है और जिला परिषद हम लोग से 5600 रुपया सिक्योरिटी लिया है दुकान बनाने के नाम पर, और कितना भी रेल चाहेगा मैं किसी कीमत पर यहाँ पे हटने का नहीं है। सांसद या स्थानीय जो भी हमारे प्रतिनिधि है सबको इसकी सूचना दे दिया हूँ। अगर मेरे साथ रेल अन्याय करता हो तो दुकानदार करने और मरने पर तैयार है। मेरा आपसे सवाल है, सरकार और जिला प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, क्या गुहार लगाते हैं? हाँ, आज 2014 में पार्लियामेंट बोर्ड में स्ट्रीट वेंडर का 2014 कानून पारित किया गया। ये भी भारत के नागरिक है, इनको भी कमाने खाने और जीने का अधिकार है। उस संबंध में 2014 वेंडिंग कानून पास हुआ है, उसको भारतवर्ष के हर स्टेट में लागू करने का निर्देश दिया गया है। जो आज उसके तहत ये सभी वेंडर को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और पहचान पत्र नगर निगम से दिया गया है। उस नगर निगम के द्वारा ये जितने पत्र धारक हैं, और उसी 2014 में एक एक्ट है 3.3 धारा, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जब तक जिनको वेंडिंग सर्टिफिकेट और वेंडिंग पहचान पत्र मिला है तब तक उसको नहीं हटाया जाए, जब तक कि वेंडिंग जोन गवर्नमेंट के द्वारा अस्थायी रूप से देकर के बताया नहीं जाए। तो एक तरफ सरकार कानून बनाता है, दूसरे तरफ उसके मुलाजिम उसको उल्लंघन करता है। तो अगर पब्लिक कानून को उल्लंघन करता है उनके ऊपर FIR होता है। तो अगर सरकारी मुलाजिम उस कानून को अवहेलना करता है तो उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ से हटने की बात कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई विकल्प उन्होंने तलाशा? अभी तक देखिए, TVC का मैं पूर्व TVC धनबाद नगर निगम के सदस्य भी हूँ। यह नगर आयुक्त क्या किया है कि हमारे बैठक में नगर आयुक्त के साथ और उसमें 50 पदाधिकारी, जिसमें 12 दुकानदार के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें 40% हम लोग दुकानदार से चुन के जाते हैं, 10% जनप्रतिनिधि जो दुकानदार के हित में काम करते हैं उनको लिया जाता है, और 50% प्रशासन के पदाधिकारी होते हैं। उसमें DC साहब भी हैं, नगर आयुक्त हैं, सीनियर DSP हैं, ट्रैफिक DSP हैं, सिविल सर्जन हैं, सारे लोग TVC का मेंबर। पहले 3 साल के बाद ये नगर आयुक्त क्या किया है, जब हम लोग विरोध करते हैं, अपनी आवाज़ उनके सामने रखते हैं, तो TVC एक साजिश के तरह भंग कर दिया गया बिना कारण बताए हुए। इस मामला को मैं दिल्ली पार्लियामेंट में इसके विपक्ष में जो हरेंद्र सिंह पुरी हैं, इनका आवासीय मंत्री, उनके समक्ष में हरदीप सिंह पुरी जो आवासीय मंत्री हैं, उनके सामने ये प्रपोजल मैं दिल्ली में रखा हूँ। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मामला स्टेट गवर्नमेंट से इंक्वायरी भी इस पर बैठ गया कि किस परिस्थिति में TVC को भंग कर दिए हैं। तो उस समय 22 जगह चिन्हित हुआ धनबाद में वेंडिंग जोन बनाने के लिए। अभी मात्र क्या किया है नगर आयोग, 2 गो वेंडिंग जोन बनाया है, एक बनिया हिल और दूसरा ये कोहिनूर मैदान। अभी किसी को अलॉटमेंट नहीं किया। तो मेरा कहना है कि दुकान के प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, दुकान का हित के बारे में वो बताएंगे। यहाँ क्या करता है नगर आयोग कि
पीवीसी भंग कर दिया है और अपने मनमाने सरकारी पैसे का लूट जहाँ तहाँ दुकान बनवा देता है। बनिया हिल में जाएगा, बोनी तक नहीं होगा। हाँ, तक नहीं होगा सर। तो ये सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जो फुटपाथ दुकानदार जिस जगह में है उस जगह में ही व्यवस्थित कर करके उनको बसा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल की आप लोग क्या करने वाले हैं? फिलहाल अगर हम इस पत्र के माध्यम से उपायुक्त धनबाद, डीडीसी धनबाद और जितने रेल के पदाधिकारी हैं उनको मैं एक ज्ञापन सौंपूंगा। अगर उस पर ये स्थगित नहीं, ये जो नोटिस वापिस नहीं लेते हैं तो इसका आंदोलन उग्र होगा और ये सड़क से संसद तक आवाज हम लोग को जाएगी। इसके लिए हम लोग एक आखिरी सवाल है, आज आप लोग डेलीगेशन सांसद महोदय से मिले हैं, हाँ। तो आप लोग क्या आश्वासन दिए? संसद महोदय द्वारा बताया गया कि अगर ये जमीन रेल का नहीं है तो रेल द्वारा जो नोटिस दिया गया है गलत। इस मामले में जिला के जो मुखिया हैं, उपायुक्त महोदय, उनसे आप मिल करके इस बात को अवगत कराइए और उनको बोलिए कि रेल का जमीन नहीं है। ये आपका भी पत्र है, आपको भी कहना है कि रेल को जमीन को नापी करवाएं। आपके पत्र द्वारा नापी भी करवाया गया, रेल का जमीन। सैकड़ों की संख्या में फुटकर दुकानदार यहाँ उमड़ कर अपना आक्रोश जताना भी है। क्या कहना था? इस प्रकार हमें उजाड़ा जा रहा है, हमें एक साजिश के तहत काम किया जा रहा है। आज उमड़कर उन्होंने न सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराया है बल्कि ये भी दिखाना चाहा है कि हम एकजुट हैं। हम फुटकर दुकानदार, हम मजबूर लोग, हम जो दुकान लगाते हैं, हमारी भी एक महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा भी एक सोच है, हमारा भी एक सपना है कि हमें कैसे उजाड़ा जा सके।